अगर आपको लगता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक कंफ्यूजिंग चैप्टर है तो अगले 15 मिनट में आपको ये एक कहानी की तरह समझ में आने वाली है। चलिए, सब कुछ एक स्टार्ट होता है एक सवाल से कि क्या एटम इनडिविजिबल है, क्या इसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, और इस सवाल ने केमिस्ट्री की सारी दुनिया ही बदल दी। बेसिकली एटम होता है एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, ठीक है, जिसे कि डिवाइड नहीं किया जा सकता। बाद में कुछ साइंटिस्ट्स ने, कुछ केमिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए और वन बाय वन इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ढूंढा। सबसे पहले थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया, ठीक है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि एटम्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। देखते हैं इन डिटेल्स कि क्या होते हैं, और इसे कहा क्या गया एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसे किया इसे डिस्कवर? जे थॉमसन ने ईयर 1897 में, ठीक है। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये ट्यूब एक क्या होता है? एक होता है ग्लास ट्यूब जिसमें दोनों साइड्स में, एक लेफ्ट और राइट में, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वन साइड कैथोड। क्यों इसे कैथोड किया कहा गया है? क्योंकि ये कैटायन लिए रहते हैं, और एक साइड होता है एनोड जिसे एनायन कहते हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज। अब इस ट्यूब के पास हम एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है, और एक वैक्यूम पंप की हेल्प से इसके अंदर के वैक्यूम को पुश आउट कर देते हैं। अब हमने ऑब्जर्व किया कि जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तब कैथोड की तरफ से कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पास हुए पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो जो ये नेगेटिव एनर्जी पास हो रही थी उसे ही कहा गया इलेक्ट्रॉन्स। तो इस प्रकार कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जे थॉमसन ने आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रॉन, जो कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसे किसने डिस्कवर किया? गोल्डस्टीन ने ईयर 1886 में, ठीक है। प्रोटॉन का डिस्कवरी किस एक्सपेरिमेंट से हुआ? देखेंगे हम कैनाल रे ट्यूब, जो जिसे कि कहा जाता है गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट। अब कैनाल रे ट्यूब में क्या किया गया? यहाँ पे सेम हमने एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास की, लो प्रेशर गैस पे सेम वन साइड रहता है हमारा एक परफोरेटेड कैथोड जो कि कैटायन नेगेटिव चार्जेस पास करता है, और वन साइड होता है एनोड जो कि पॉजिटिव आयंस पास करता है, ठीक है। हमने ऑब्जर्व किया कि रेज जो हैं ओरिजिनेट हो रहे हैं फ्रॉम द रीजन नियर द परफोरेटेड कैथोड। कैथोड की तरफ से नेगेटिव चार्जेस ओरिजिनेट हो रहे हैं, और फिर वो कहाँ पास हो रहे हैं? होल्स ऑफ द कैथोड एंड ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैथोड के होल्स से पास हो रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन में पास हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? लास्ट में हमने इस ट्यूब में जो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई है वहाँ से एक स्ट्रेट रेज की तरह फ्लोरेसेंट स्क्रीन को पास कर रहे हैं, ठीक है। दीज रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बट आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से तो इनमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, बट जब मैग्नेटिक फील्ड पास हुई तब थोड़ी सी डिफ्लेक्शन आई इन रेज में, ठीक है। तो रेज जो है ट्रेवल कर रहे हैं किधर? डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज, ठीक है। फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रोटॉन्स का डिस्कवर किया, सॉरी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। चलिए, तो की रिजल्ट्स क्या आया? प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया इसे बाय कैनाल रे पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। प्रोटॉन्स का बेसिक इंफॉर्मेशन देखिए। चार्ज क्या होता है बेटा इसका? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 C, ठीक है। रिलेटिव मास +1, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। मास क्या होता है बेटा? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। रिलेटिव मास इज 1 U। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो इवोल्यूशन कहा जाए या नेक्स्ट एक
न्यू जर्नी स्टार्ट हुई एटम्स की डिस्कवरी में, वो आया न्यूट्रॉन से, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जिसे किया चैडविक ने डिस्कवर ईयर 1932 में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया बेरिलियम के एक थिन प्लेट से, ठीक है। उनका मानना था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो डिस्कवर हो गए हैं ऑलरेडी, बट एक ऐसा भी पार्टिकल है जो ना नेगेटिव चार्ज कैरी करता है ना ही पॉजिटिव चार्ज। उसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने करके दिखाया। क्या किया उन्होंने, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया, बीच में एक बेरिलियम की थिन प्लेट ली, ठीक है। जब पास हुआ तो देखा कुछ टाइम के बाद कि अल्फा पार्टिकल से कुछ रिलीज हो रहा है, और जब वो बेरिलियम के थिन प्लेट से टकराए तो वहाँ से वो रेस डिफ्लेक्टेड हो गए, ठीक है। और लास्ट में जो हमने एक पैराफिन वैक्स लगाई हुई है एज ए डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा कि रेज एक्चुअली जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो डिटेक्टर के पास बिना डिफ्लेक्शन के उस डिटेक्टर को पास कर गया, अल्फा पार्टिकल्स जो थे उस डिटेक्टर्स के पास हो गए, ठीक है, बेरिलियम प्लेट से टकराते हुए। तो उन्होंने कहा कि ये जो रेस पास हो जा रहे हैं बेरिलियम से, उसे ही हमने न्यूट्रॉन कहा, जो न पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। ये अल्फा पार्टिकल जब बेरिलियम से टकराते हैं तो वो बनाते हैं एक कार्बन एटम, ठीक है, और वही बिना डिफ्लेक्शन के इस डिटेक्टर को पास कर देते हैं, और उस रेस को ही कहा गया है एंड में एक न्यूट्रॉन, थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। तो ये एक मतलब कहा चाहिए कि एक नई ही एटम सब एटॉमिक पार्टिकल्स थी, जिसे किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली हमारा ऑब्जर्वेशंस क्या निकला बेटा, कि जब भी अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्डेड हुए बेरिलियम की थिन प्लेट पे, तो एक हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन एमिट हुई, बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग मीन्स होता है जो पेनिट्रेट कर जाता है, पास आउट हो जाता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है। दिस रेडिएशन वॉज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बट एंड ऑल्सो नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इट कुड पेनिट्रेट थिक लेयर्स ऑफ लेड, ठीक है। लेड मीन्स पीबी एक एलिमेंट है, उसके थिन प्लेट से भी पास आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ना ही ये पॉजिटिव है ना ही एक नेगेटिव है, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। चलिए एविडेंस क्या निकला बेटा, रिकॉइल प्रोटॉन्स आर इजेक्टेड व्हेन दिस रेडिएशन हिट्स पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या है बेटा, हमने डायग्राम में देखा हुआ है। पैराफिन वैक्स इज अ मटेरियल दैट इज ऑफ डिटेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हम अब फाइनल इसके कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसे किसने डिस्कवर किया बेटा, जेम्स चैडविक ने इन द ईयर 1932। क्या, किस मेथड से, अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम। जब बॉम्बार्डेड किए गए अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम के थिन प्लेट पे, यही एक एक्सपेरिमेंट था जिसने खोज की न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। लोकेशन क्या था, न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ एक कंपैरिजन टेबल है फॉर योर कन्वीनियंस। आप इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीड ले सकते हैं, एक ओवरव्यू। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, मास क्या है, किसने डिस्कवर किया, ये याद करने वाली चीज़ें हैं बेटा, इसे रिमेंबर कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। चलिए लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम देखते हैं पीवाई की कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर को एग्जाम्स में आपके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंपली जे थॉमसन इज द आंसर। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। वी नो जेम्स चैडविक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या है बेटा, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, गलत। प्रोटॉन हैज नेगेटिव चार्ज, गलत। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, ओके, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, ठीक है। चलिए सो आज का ये वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट्स लेके आएंगे बेटा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेटा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।